आजकल अमरूद का मौसम आ चुका है और फ्रेश और ताज़े अमरूद आपको मार्केट में दस्तयाब है। अमरूद का जूस बनाकर आप पेट का गैस, बदहज़मी और कब्ज़ दूर कर सकते हैं। इसके साथ आप अपना वज़न भी कम कर सकते हैं। आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिससे आपका वज़न भी दिनों में कम हो सकता है। आज की रेसिपी बहुत स्पेशल और ख़ास है। आज हम अमरूद का ऐसा जूस बनाएंगे जिससे आप बहुत सारे फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं अमरूद, तो मैंने लिए 3 पाव अमरूद लिए हैं बड़े साइज़ के। आपने देख लेना है कि कोई दागी अमरूद नहीं होना चाहिए, फ्रेश होने चाहिए और बिल्कुल ना ज़्यादा पक्के हों और ना ये कच्चे होने चाहिए। दोनों साइड से इनको साफ़ कर लेंगे इस तरीके से। और अब हमने इनकी कटाई करनी है, तो इनको हमने छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर पीस बना लेने हैं। इस तरह से 2 हिस्सों में करेंगे। उसके बाद हमने इसके छोटे छोटे पीस बना लेने हैं। इस तरह से करके हमने सारे कटिंग कर लेनी है और साथ ही आपने अमरूदों की साइडों से सफाई भी कर लेनी है। कोई दाग वाला अमरूद नहीं होना चाहिए, फ्रेश अमरूद होने चाहिए। आजकल मार्केट में बड़े ज़बरदस्त और बेहतरीन अमरूद आपको दस्तयाब है। इस तरह से हमने सारी कटिंग कर ली है। और अब हम क्या करेंगे, अब हमने लेना है एक जूसर वाला जग जिसके अंदर आप घर में जूस बनाते हैं। सारे अमरूद हमने इसमें शिफ्ट कर देने हैं जो कटे हुए हैं, जितने आसानी से इसमें आ सकते हैं। अब इसमें कुछ और चीज़ें शामिल करेंगे, तो इसमें शामिल करेंगे हम 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा सौंफ शामिल करेंगे और 1 टीस्पून इसमें जाएगा काला नमक। ये दोनों चीज़ें शामिल करेंगे। और इसमें अब हम शामिल करेंगे चीनी। तो चीनी इसमें हम शामिल करेंगे 4 से 5 टेबल स्पून। अगर आपने वज़न कम करने के लिए अमरूद का जूस पीना है तो फिर आपने जो चीनी है वो शामिल नहीं करनी। अगर आप कब्ज़ के लिए या आप गैस के लिए या आप गर्मी के लिए जूस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें चीनी शामिल कर सकते हैं या शहद शामिल कर सकते हैं। अगर वज़न कम करना है तो फिर आपने इसके अंदर शहद शामिल करना है, या शहद के बगैर भी आप इसको पी सकते हैं, चीनी शामिल नहीं करेंगे। हमने इसको ग्राइंड किया, 3 मिनट हमने ग्राइंड किया और अच्छे से एक गाढ़ा जूस तैयार हो चुका है। अब हमने इसको छान लेना है। इसके अंदर बीज होंगे और जो हमने सौंफ ऐड किए हैं उसका छिलका भी इसमें होगा। तो आपने अच्छे से इसको छाननी की मदद से छान लेना है। इस तरह से हमने जूस को छान लेना है। तो जो इसके अंदर छिलका वगैरह होता है या इसके बीज हैं वो आपने रिमूव कर देने हैं और आपने जो जूस है वो इसका अलग कर लेना है। इस तरह से आपने अच्छे से छान लेना और बीजों को आपने इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से जो बीज बच जाएंगे या आपके सौंफ शामिल किए उसका जो छिलका बच जाएगा ये आपने रिमूव कर देने। तो हमने यहाँ पे जूस को अच्छे से छान लिया है। सारा जूस छानने के बाद अब हमने इसको अच्छे से फेंट लेना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमने सारे जूस को अलग कर लेना है। ये देखें जूस हमारा अलग हो चुका है, छिलके हमने रिमूव कर दिए। इसको इस तरह से देखिए गाढ़ा बन चुका है जूस। अब हमने इसको थोड़ा सा पतला करना है। तो इसमें हमने 1 गिलास पहले पानी ऐड किया था जब हमने इसको ग्राइंड किया है, और 1 गिलास इसमें अब हम पानी ठंडा शामिल करेंगे। अगर चाहे तो इसमें आप बर्फ़ के क्यूब भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अभी मौसम जो है वो इतना गर्म नहीं है कि आप बर्फ़ का पानी पिएं या बर्फ़ इसमें शामिल करें, जिससे आपका गला भी ख़राब हो सकता है। तो आपने ठंडा पानी जितना आपको पसंद हो उतना शामिल कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह जूस हमारा तैयार हो चुका है। तो गर्मियों में आप जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें अमरूद का जूस। बड़ी आसानी से घर में बना के आप इसको रोज़ाना की बुनियाद पे पी सकते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो नई रेसिपी तक आपसे इजाज़त। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।